Hello everybody, we'll be continuing with the subject steel structure drawing using limit state method. The prerequisites for this course are IS 800-2007 and steel table of any standard publication. In the previous lecture, we discussed the basic concepts including pitch, gauge, end distance, edge distance and hole diameter using table 19 of IS 800-2007. इस लेक्चर में हम अपनी फर्स्ट ड्राइंग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉलम स्प्लाइसिंग। अब कॉलम स्प्लाइसिंग का क्या मतलब है? जब आप कोई दो मेंबर्स यूज करते हैं तो उनकी कुछ स्टैंडर्ड लेंथ होती है। अब स्टैंडर्ड लेंथ जरूरी नहीं है हमारी स्टोरी हाइट या हमारी बिल्डिंग की हाइट के साथ मैच करे। तो हमें क्या करना होता है, हमें दो डिफरेंट मेंबर्स को ज्वाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। अब जब आप दो डिफरेंट मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं, अगर आप कॉलम की बात करें तो आप उसको कैसे ज्वाइन करेंगे? वर्टिकली ज्वाइन करेंगे। तो इसे क्या बोला जाता है? कॉलम स्प्लाइसिंग। कॉलम स्प्लाइसिंग करने का तरीका क्या है? हम दो कॉलम्स लेंगे और उन कॉलम्स को उनके एज के, मशीन कट एज के अलोंग प्लेस कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अगर आप देखें तो ये कॉलम आई सेक्शन से बना हुआ है। जो ये वाला पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है, इसे हम वेब बोलते हैं। और जो ये दो साइड्स है, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? फ्लैंज बोल रहे हैं। तो हमने क्या करा है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के ऊपर एग्जैक्टली प्लेस कर दिया है। ब्लू में फर्स्ट कॉलम, लोअर कॉलम दिखाई दे रहा है और ग्रीन में हमें अपर कॉलम दिखाई दे रहा है। हमने इनको ज्वाइन करने के लिए जो दोनों फ्लैंजेस हैं उनको एक कवर प्लेट से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है ताकि लोड पहले अपर कॉलम से कवर प्लेट में जाए और कवर प्लेट के थ्रू किस में ट्रांसफर हो जाए? लोअर कॉलम में ट्रांसफर हो जाए। तो दिस इज द कनेक्शन। और ये कनेक्शन हमने किसकी हेल्प से बनाया है? बोल्ट्स की हेल्प से बनाया है। अब बोल्ट होल्स देख सकते हैं, बोल्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे सर्कुलर। वैसे ही जो हम एक फ्लैंज को ज्वाइन कर रहे हैं, हम दूसरे फ्लैंज को भी सिमिलरली ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आप अगेन एक पर्पल कवर प्लेट देख सकते हैं और ये बोल्ट होल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपने कवर प्लेट में प्लेस करे होंगे। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पे हम इस तरीके से कॉलम स्प्लाइसिंग को देख सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें एक कंडीशन यूज हुई है कि जो दोनों कॉलम्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, वो कैसे हैं? इक्वल साइज कॉलम है। इक्वल साइज कॉलम का मतलब है कि जब आप इनकी मेजरमेंट करेंगे तो जो इनकी विड्थ होगी, या अगर हम ओवरऑल डेप्थ बोले एक आई सेक्शन की, अगर हम एक आई सेक्शन ड्रॉ करें तो ये उसके फ्लैंजेस हैं और ये उसका वेब है। जो आई सेक्शन है उसकी ओवरऑल डेप्थ जो है वो ये हेल्प करती है हमें आई सेक्शन रिप्रेजेंट करने में। तो इससे हम डेप्थ को बोल सकते हैं कैपिटल डी। ओवरऑल डेप्थ ही कुछ गिवन होगी आई सेक्शन की। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है केस 1 में, जब हम कॉलम स्प्लाइसिंग का केस 1 करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों कॉलम्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल साइज के हैं। इक्वल साइज का मतलब कि जो इनकी ओवरऑल डेप्थ होगी इस कॉलम की और इस कॉलम की, ऊपर कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों की ओवरऑल डेप्थ क्या है? सेम है। मतलब ये डायमेंशन है और जो ये डायमेंशन है यहाँ पे, ये दोनों डायमेंशंस क्या है? सेम। सिमिलरली जो फ्लैंज विड्थ है वो दोनों कॉलम्स की क्या रहेगी? सेम रहेगी, जैसा हम फिगर में देख सकते हैं। तो इक्वल साइज कॉलम्स के केस में दोनों कॉलम्स का जो डायमेंशनिंग होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी और इसलिए इस तरीके का फिगर ड्रॉ होगा। अगर हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देखें तो ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ अ कॉलम स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या क्या डेटा दे रखा है? ISHB 400 at the rate of 806.4 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया है? हमें कॉलम का साइज दे दिया है, कॉलम का साइज, और ये क्या बता दिया हमें? कॉलम का वेट। कॉलम का साइज कैसे दे दिया है? आपको बोल दिया है इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम आपको यूज करनी है, तो आई सेक्शन हो गया। और कितनी ओवरऑल डेप्थ की हेवी बीम यूज करनी है? 400 mm की, और उसका वेट कितना होना चाहिए? 806.4 न्यूटन पर मीटर। अगर ये दो कॉलम्स जो हमें प्रोवाइडेड हैं ये डिफरेंट साइजेस के होते तो आपको उसने कॉलम 1 और कॉलम 2 या फिर अपर कॉलम और लोअर कॉलम के
फॉर्म में क्वेश्चन देना था। यहाँ पे उसने सिंपली क्या लिखा है, कॉलम्स लिखा है, मतलब दोनों कॉलम्स कैसे हैं, इक्वल कॉलम्स। इससे आपको पता चल रहा है कि ये इक्वल कॉलम्स के कैटेगरी में फॉल करेगा। नेक्स्ट आपको कवर प्लेट का साइज दे रखा है। कवर प्लेट ये पर्पल प्लेट है, इसका साइज आपको गिवन है। इसका साइज जो विड्थ है वो तो फ्लैंज विड्थ के इक्वल होगी, बट इसका जो लेंथ है ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे कवर प्लेट का साइज दे रखा है 500 mm बाई 250 mm बाई 15। तो मतलब इसकी जो डेप्थ है या लेंथ है वो कितनी है, 500 mm। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 250 mm। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 15 mm। सो ये सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है। साथ में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा है डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो जो भी बोल्ट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पे विजिबल हैं, चाहे इस फ्लैंज पे आप देखें या इस कवर प्लेट पे आप देखें, तो दोनों जगह पे बोल्ट्स का साइज क्या यूज करा गया है, 20 mm नॉमिनल डायमीटर बोल्ट्स। तो इसकी हेल्प से अब हमने क्या करना है, ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग में हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक तो फ्रंट एलिवेशन और दूसरा साइड एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन बनाने से पहले हमें क्या देखना होगा, हमें इस कॉलम की बाकी डायमेंशंस ऑब्टेन करनी होगी। क्योंकि जब आप ड्राइंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए फ्लैंज की विड्थ कितनी है, फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, वेब की थिकनेस कितनी है, और ओवरऑल डेप्थ तो हमें पता है 400। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टील टेबल्स। तो सबसे पहले जब आप किसी स्टील ड्राइंग की क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना होगा, स्टील टेबल्स। तो स्टील टेबल्स का ये एक पेज मैंने आपको दिखाया है। अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे डेजिग्नेशन दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ISMB, ISWB, ISHB, बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं और साथ में एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये आपको बता रही है ओवरऑल डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन। तो अगर हम देखें, हमें चाहिए ISHB 400। तो अगर हम इधर देखते हैं स्टील टेबल पे, तो ISHB 400 हमें 2 मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखिए नेक्स्ट कॉलम जो है वेट पर मीटर। तो वेट पर मीटर मींस आपको वेट भी गिवन है। पहला जो कॉलम है वो केजी पर मीटर में वेट बता रहा है, सेकंड कॉलम आपको किसमें बता रहा है, न्यूटन पर मीटर में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ISHB 400 किस वेट का, 806.4 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे हमारे पास ISHB 2 है, एक ये गिवन है और दूसरा ये गिवन है। अब हम इसके वेट देखते हैं। पहले का वेट है 759.3 न्यूटन पर मीटर और सेकंड का है 806.4 न्यूटन पर मीटर। तो हमें क्लियर हो गया कि जो क्वेश्चन है वो हमसे कौन से का वेट, कौन से आई सेक्शन को यूज करवा रहा है, ISHB 400 806.4 न्यूटन पर मीटर, मतलब लोअर वैल्यू। अब आपको सेक्शनल एरिया दे रखा है जो ड्राइंग में हमारे किसी काम का नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। डेप्थ ऑफ द सेक्शन H, ओवरऑल डेप्थ आपको प्रोवाइड कर दी है। ओवरऑल डेप्थ कितनी दे रखी है, 400। नेक्स्ट वो आपको बोलता है विड्थ ऑफ द फ्लैंज। विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज 250 mm। Next, thickness of the flange. Thickness of the flange is 12.7 mm. Then thickness of the web 10.6 mm. तो ये सारी वैल्यूज जो है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, स्टील टेबल से ले रहे हैं। ये सारी वैल्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हमें ये सारी वैल्यूज वहाँ पे डायमेंशनिंग में मेंशन करनी होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मॉड्यूली ऑफ सेक्शन, रेडियस एट रूट, रेडियस एट टो, ये एंड स्लोप ऑफ द फ्लैंज, ये हमारे लिए ड्राइंग के पर्पस से अभी यूजफुल नहीं है। आगे जब हम थियोरेटिकली यूज करेंगे इनको तो तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कनेक्शन डिटेल्स। कनेक्शन डिटेल्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है G, that is gauge distance, and G1। G and G1, यहाँ पे G देखते हैं, G कितना दे रखा है आपको,
140 और G1 कितना दे रखा है 65। तो G क्या है यहाँ पे, G इज सिंपली गेज। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि गेज क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू फास्टनर्स या बोल्ट्स ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो आपका गेज कौन सी डायरेक्शन में होगा, गेज ये वाला डिस्टेंस होगा जो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, दिस विल बी गेज। तो आपको ये गेज गिवन है। अगर आप फ्लैंज में कनेक्शन कर रहे हैं तो हम G यूज करते हैं, अगर आप वेब से कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो हम G1 यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में हम देख सकते हैं कि हम कहाँ कनेक्शन कर रहे हैं, फ्लैंज में कनेक्शन कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, हम G की वैल्यू यूज करेंगे। सो G हमें गिवन है 140 mm। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये हम अब लिख लेते हैं अपने स्टील टेबल से। So I can write from steel table, overall depth is 400 mm, flange width B is 250 mm, flange thickness TF is 12.7 mm, web thickness TW is 10.6 mm and gauge is 140 mm। हमें ये सारी डिटेल्स अपनी शीट पे लिखनी होगी। ये जो मैंने डिटेल लिखी है, ओवरऑल डेप्थ, फ्लैंज विड्थ, फ्लैंज थिकनेस, वेब थिकनेस, गेज, ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं। डी को हम कई बार स्मॉल एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट ये सिंबल्स अब आप यूज करेंगे जब भी आप शीट ड्रॉ करने लगेंगे। सो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, हमने डायमेंशंस ऑब्टेन कर ली स्टील टेबल से अपने कॉलम्स की। कवर प्लेट यहाँ पे हमारे पास है, डायमीटर ऑफ बोल्ट हमारे पास है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा पिच एंड गेज कैलकुलेट करना। तो अगर हम देखें, पिच मिनिमम क्लॉज हमने लिख रखा है, क्लॉज 10.2.2 से 2.5 टाइम्स डी की वैल्यू हो जाएगी विच इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 20। तो मिनिमम पिच कितनी आ रही है हमारे पास 50 mm। सिमिलरली मैक्सिमम पिच देखते हैं, पी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर है तो हम यूज कर सकते हैं 12T और 200 विच एवर इज लेस। तो अगर 12T कैलकुलेट करें तो 12T इज 152.4। ये कैसे आया, 12 इंटू टी, टी क्या हो जाएगा, टी मिनिमम। तो मिनिमम थिकनेस हमने देखनी है। अगर हम अपने फिगर पे वापस जाए तो जब मैं फिगर पे फोकस करती हूँ तो ये हमारा फ्लैंज है, फ्लैंज की थिकनेस हमने अभी स्टील टेबल से देखी, दैट इज 12.7। फ्लैंज की थिकनेस 12.7 mm है और कवर प्लेट की थिकनेस हमें गिवन है 15 mm। फ्लैंज इज 12.7 mm एंड कवर प्लेट इज 15 mm। तो क्या हो जाएगी मिनिमम थिकनेस, अगर एक T1 इज 12.7 mm एंड T2 जो दो मेंबर्स हम ज्वाइन कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है 15 mm, तो T मिनिमम क्या हो जाएगा, T मिनिमम इज इक्वल टू 12.7। जो मिनिमम थिकनेस है वो कितनी होगी 12.7। तो मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ 12 इंटू 12.7 विल बी इक्वल टू 152.4 mm। या फिर आपके पास कोड क्या बोलता है, या फिर क्या यूज करो 200 mm, इनमें से दोनों में से जो भी कौन सी वैल्यू है लेसर वैल्यू है। तो लेसर वैल्यू क्या है हमारे पास, लेसर वैल्यू इज 152.4 mm। तो अब हमारे पास P मिनिमम है, हमारे पास P मैक्सिमम है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो P मिनिमम से बड़ा होगा और P मैक्सिमम से छोटा होगा। सो हम अज्यूम कर सकते हैं सिंपली एक वैल्यू 55 mm। अगर मैं देखूं तो P मिनिमम 50 है और P मैक्सिमम 152.4 है। तो मैं कितनी वैल्यू यूज कर सकती हूँ, मैं अज्यूम कर सकती हूँ कोई भी वैल्यू इनके बीच में। बट अगर आप फिगर देखें या अगर आप फिगर इमेजिन करें तो हमें पिच
ऑब्टेन करने के लिए पिच कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? पिच ये वाला डिस्टेंस होगा। अब ये पिच ऑब्टेन करने पिच कोई ऐसी वैल्यू लेनी होगी ताकि जो बाकी बोल्ट्स हैं वो क्या हो सके, इक्वली स्पेस हो सके। ऐसा ना हो कि 500 mm के बीच में, जो टोटल डेप्थ है ये 500 mm है और नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे पास 6 है, तो उसके बीच में हमारे पास स्पेस ही ना बचे। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना होगा। तो हम पिच को ले सकते हैं 70 mm। तो हमने पिच कितना अज्यूम कर लिया? लेट्स अज्यूम पिच इज इक्वल टू 70 mm। हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम की साइड को ज्यादा हो, मैक्सिमम की साइड को ज्यादा ना हो, ताकि जो नंबर ऑफ बोल्ट्स है वो हम क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो ये हमने पिच कैसे कैलकुलेट करी? हमने पिच 10.2.2 और 10.2.3.2 क्लॉजेस यूज करके पिच कैलकुलेट कर ली है या फिर अज्यूम कर ली है। नेक्स्ट आता है एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस का भी अगेन हम क्लॉज यूज करेंगे। दोनों सेम वैल्यूज यूज कर सकते हैं, तो एंड मिनिमम या एज मिनिमम कितना ले सकते हैं? 1.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल। अब डायमीटर ऑफ होल पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। डायमीटर ऑफ होल हमें कहाँ से मिलेगा? टेबल 19 की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट प्लस क्लियरेंस। हमारे पास नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट कितना है? 20। तो क्लियरेंस अकॉर्डिंग टू द टेबल कितनी हो जाएगी? 2 mm। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ द होल कितना हो गया? 22 mm। तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? ई मिनिमम विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 33 mm। ये आ गया ई मिनिमम। वैसे ही ई मैक्सिमम अगर हम देखें तो ई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 12 टी मिनिमम इंटू अपसाइलम। अपसाइलम की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। 1 के इक्वल कैसे होगी? अगर मैं सिंपली सिर्फ अपसाइलम कैलकुलेट करूं तो अपसाइलम इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई। एफ वाई इज द यील्ड स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील। जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, इसलिए 250 डिवाइडेड बाय 250 का अंडर रूट विच विल बी इक्वल टू 1। सो ई मैक्स इज सिंपली 12 टी मिनिमम। अब टी मिनिमम हमने देखा था कि जब हम दो से मेंबर्स जिनको ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से टी मिनिमम कितना है? 12.7। सो हम यहाँ पे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दैट विल बी 12 इंटू 12.7 which is again equal to 152.4 mm। सो अब मेरे पास E की वैल्यू आती है, E मिनिमम से बड़ी होनी चाहिए और E मैक्सिमम से छोटी होनी चाहिए। तो क्या वैल्यू चाहिए मुझे? जो 33 mm और 152 mm के बीच में हो। तो यहाँ पे इसके बीच में हम एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं 55 mm। ये 55 mm मैंने कैसे अज्यूम करा? अगर आप ये फिगर फिर से देखें तो इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 6 बोल्ट्स हैं। 6 बोल्ट्स हैं, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पिच। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पिच। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा एज डिस्टेंस के इक्वल। वैसे ही ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल हो जाएगा? पिच के इक्वल हो जाएगा। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ये एज डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मेंबर है वो फिनिश हो रहा है। मेंबर फिनिश हो रहा है मतलब ये पिच नहीं होगी, ये क्या आएगा? एज डिस्टेंस आएगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा आपका? एज डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? पिच। यहाँ से यहाँ तक फिर से क्या रहेगा हमारे पास? पिच। और यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? एज। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है? एज डिस्टेंस प्लस कितने पिच डिस्टेंसेस? 1 2 3 4। 4 टाइम्स पिच डिस्टेंस। वैसे ही
एज डिस्टेंस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स एज डिस्टेंसेस। ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 500 की इक्वल होनी चाहिए। 500 की इक्वल क्यों, क्योंकि टोटल कवर जो लेंथ है कवर प्लेट की वो कितनी है, हमें गिवन 500। तो 4e प्लस 4p इज इक्वल टू 500। पिच हमने कितनी अज्यूम करी थी, पिच हमने अज्यूम कर ली थी 70 mm। तो एज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4e इज इक्वल टू 500 माइनस 70 इंटू 4 माइनस 280 विच इज इक्वल टू 220। तो मेरे पास इक्वेशन बनती है 4e इज इक्वल टू 220। तो सिंपली e कितना हो जाएगा, e विल बी इक्वल टू 55। E will be equal to 55 mm। तो यहाँ पे आपको सिंपली लॉजिक के साथ साथ क्लॉजेस को बैलेंस करना है, यूज करना है, और फिर आपको ये एज डिस्टेंस और पिच निकालना है। तो एज डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 55 mm। अब देखते हैं फिगर्स। सो हमें बनाना है फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन बनाने का मतलब है हम कहाँ से देख रहे हैं, हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं अपने इस आइसोमेट्रिक व्यू को। तो अगर मैं सामने से देखूंगी, तो सामने से जब मैं देखूंगी तो मुझे यहाँ साइड पे फ्लैंजेस दिखाई देंगे। पहले तो दो कॉलम्स है, एक कॉलम नीचे है और दूसरा कॉलम ऊपर है। दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो लोअर कॉलम भी ISHB 400 एट द रेट ऑफ 806.4 है, और अपर कॉलम भी ISHB 400 एट द रेट ऑफ 806.4 न्यूटन पर मीटर है। तो ये दो कॉलम्स बन गए। अब क्योंकि ये कॉलम्स आई सेक्शन है, तो यहाँ पे सामने से हमें क्या दिखाई देगा, हमें सिर्फ दो लाइंस दिखाई देंगी। इस तरीके से फ्लैंज की सिर्फ मुझे थिकनेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें फ्लैंज की सिर्फ थिकनेस दिखाई दे रही है। वैसे ही जब मैं सामने से देख रही हूँ, तो ये कवर प्लेट्स भी मुझे क्या दिखाई दे रही है, सिर्फ इनकी थिकनेस दिखाई दे रही है। तो कवर प्लेट्स की भी क्या दिखाई दी, मुझे सिर्फ थिकनेस दिखाई दी। तो मैंने इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ शेडिंग मार्क कर दिया है। ऊपर वाला जो कॉलम है उसके फ्लैंजेस और उसका वेब हमें दिखाई दे रहा है, नीचे वाले कॉलम के फ्लैंजेस और उसका वेब हमें दिखाई दे रहा है, और साथ में क्या दिखाई दे रही है, कवर प्लेट्स दिखाई दे रही है। जो हमने डिस्टेंसेस अभी ऑब्टेन करे, एज डिस्टेंस, पिच, पिच, अगेन ये क्या है हमारे पास, एज डिस्टेंस, ये भी क्या है, एज डिस्टेंस, ये पिच, ये भी पिच, और ये क्या है फिर से एज डिस्टेंस। ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। टोटल डेप्थ कितनी है इस कवर प्लेट की, 500 mm। टोटल विड्थ कितनी होगी इस पूरे सेक्शन की, 400 mm, क्योंकि ओवरऑल डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन इज इक्वल टू 400 mm। तो यहाँ पे ये हमें स्टील टेबल से पता है। अब हमें और क्या पता है, हमें पता है कि जो फ्लैंज है उसकी थिकनेस कितनी है, 12.7 mm। तो ये हम टू द स्केल ड्रॉ करेंगे। ये जो ये थिकनेस है ये हम टू द स्केल ड्रॉ करेंगे। और वैसे ही हमें पता है ये जो ये कवर प्लेट है इसकी थिकनेस कितनी है, 15 mm। ये हमें गिवन है, तो ये भी कैसे ड्रॉ की जाएगी, टू द स्केल ड्रॉ की जाएगी। तो ये तो हो गया आपका फ्रंट एलिवेशन, जो बहुत सिंपल है। आपने दो आई सेक्शन सामने से दिखते हुए विद फ्लैंजेस ड्रॉ करने हैं एंड वेब, और एक कवर प्लेट ड्रॉ कर देनी है। हमने 6 बोल्ट्स अज्यूम करे थे, तो ये 6 बोल्ट्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, और उसकी हेल्प से हमने एज और पिच, जो एज डिस्टेंस और पिच जो कैलकुलेट करा था, वो टू द स्केल यहाँ पे मार्क कर दिया है। आप बोल्ट्स देख सकते हैं कि बोल्ट्स कैसे मार्क किए गए हैं। आप डार्कन्ड बोल्ट की ज्यादा हम डिटेलिंग नहीं दे रहे, सिर्फ आप एक डार्कन्ड पोर्शन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन मतलब हम कहाँ से देख रहे हैं, अब अपने सेक्शन को यहाँ से देख रहे हैं। तो जब मैं इस साइड से देख रही हूँ, तो मुझे क्या दिखाई दे रही है, मुझे पूरी की पूरी कवर प्लेट दिखाई दे रही है, और मुझे फ्लैंजेस दिखाई दे रहे हैं। अपर कॉलम का और लोअर कॉलम का फ्लैंज दिखाई दे रहा है। अब हमें स्टील टेबल से पता है कि फ्लैंज की विड्थ कितनी थी, फ्लैंज की विड्थ B was equal to 250 mm।
तो ये विड्थ कितनी है 250 mm। वैसे ही जो नीचे वाला कॉलम है उसकी भी फ्लैंज विड्थ कितनी रहेगी 250 mm। अब यहाँ पे ये कवर प्लेट दिखाई दे रही है। कवर प्लेट की डेप्थ कितनी है 500 mm और इसकी विड्थ भी कितनी है 250 mm। ये बीच में हमें डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये डॉटेड लाइन वेब को रिप्रेजेंट कर रही है, जो दोनों आई सेक्शंस के वेब्स हैं, जो हमें यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रहे बट हम डॉटेड लाइन से बता रहे हैं कि ये हम वेब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप जो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सिर्फ सेंटर मार्क कर रहे हैं अपने बोल्ट्स का, तो ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बोल्ट्स को। प्लस साइन इज रिप्रेजेंटिंग द बोल्ट्स। और अगेन आपके पास जो एज डिस्टेंसेस थे और जो पिच थी वो आपने क्या कर दी है यहाँ पे फिर से मार्क कर दी है। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स है, कॉलम है, कंप्रेशन एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये पिच हो गया था। तो गेज क्या रहेगा? गेज विल बी द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो ये क्या रहेगा मेरा गेज। और गेज डिस्टेंस हमें कहाँ से मिला था? स्टील टेबल से मिला था, इक्वल टू 140 mm। तो हमने ये गेज डिस्टेंस भी क्या कर दिया है? मार्क कर दिया है। विड्थ ऑफ द फ्लैंज भी क्या कर दिया है? मार्क कर दिया है। और ये हमारी साइड एलिवेशन प्रिपेयर हो गई। यहाँ पे तो ईज के लिए समझाने के लिए मैंने कलर कोडिंग कर रखी थी, बट हम क्योंकि शीट बना रहे हैं तो शीट में कोई कलर कोडिंग नहीं होगी। आपकी शीट इस तरीके से बनेगी। ये फ्रंट एलिवेशन रहेगा और ये आपका साइड एलिवेशन रहेगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, थिकनेस इस तरीके से मेंशन करेंगे। आपको अपर कॉलम डायमेंशनिंग करनी है, लोअर कॉलम की डायमेंशनिंग करनी है। यहाँ पे भी आप उसको रिप्रेजेंट कराएंगे कि दिस इज द अपर कॉलम, दिस इज द लोअर कॉलम, दिस इज द कवर प्लेट। ये आपकी कवर प्लेट है। बोल्ट्स आपने बता दिए हैं। इफ पॉसिबल आप ये डायमेंशनिंग सेंटर में कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए, ताकि दोनों जगह की डायमेंशनिंग आप एक ही बारी में कर दें। ये मशीन्ड फेस है जहां से आपने जो दो कॉलम्स हैं उनको ज्वाइन किया है। ये ध्यान रखें कि ये सिर्फ वेब फ्लैंज में शो होएगा, कवर प्लेट में कट नहीं लगेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कवर प्लेट क्या है? यूनिफॉर्म है, कवर प्लेट जुड़ी हुई है। सो दिस इज द method to draw a sheet of column splicing in case of equal columns. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you and stay tuned for more.